कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भगवद गीता 15वां अध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखाम् अस्वस्थं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सः वेदवित्। गोविंद कहते हैं, ऊपर जड़ वाले और नीचे शाखाओं वाले अस्वस्थ को अव्यय कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं उसको जो जानता है वेदवित्ता है। अधश्चोर्ध प्रतिष्ठास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवालाम् अधस्य मूलान्युसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नीचे और ऊपर इस संसार वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं, जो गुणों से बढ़ाई हुई हैं, विषय जिसकी कोपलें हैं तथा जिनके नीचे मनुष्य लोक में भी कर्मरूप बंधन वाली जड़ें फैली हुई हैं। नारूपस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठाम् अस्वस्थमीनं सुविरूढमूलं संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। इस लोक में इस वृक्ष का न तो वैसा रूप पाया जाता है, न उसका अंत, न आदि, न पूर्ण प्रतिष्ठा ही है। इस दृढ़तापूर्वक जमी हुई जड़ वाले वृक्ष को दृढ़ असंग रूपी शस्त्र से काट करके फिर मैं उसी आदि पुरुष की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फैली हुई है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके यह पद ढूंढना चाहिए। जहाँ पहुँचे वहाँ से फिर वापस नहीं आना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। मान मोह से रहित, संग दोष को जीत लेने वाले तथा आध्यात्म में स्थित, निवृत्त कामनाओं वाले और सुख दुख नामक द्वंद्वों से युक्त, यानी द्वंद्वों से मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस
आत्मज्योति को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि, जिसको प्राप्त फिर नहीं लौटते। वह मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरा ही जीव रूप सनातन अंश जीवलोक में प्रवृत्त स्थित मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवासयात्। इंद्रियों का ईश्वर यह जीव जिस शरीर को छोड़ता है उससे स्थित शरीर में जाता है। वहाँ इंद्रियों को वैसे ही शरीर पकड़ कर के ले जाता है जैसी वायु गंध के स्थानों में गंधों को ले जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपशीवति। श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण को तथा मन को भी अधिष्ठान बनाकर यह जीव विषयों का सेवन करता रहता है। उत्क्रामंतम स्थिम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विगूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषाः। गुणों से युक्त जीवात्मा को शरीर से निकलते हुए अथवा शरीर में स्थित विषयों को भोगते हुए उस समय मूढ़ मनुष्य पुरुष नहीं देखते हैं। ज्ञान नेत्र वाले देख लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन इसको आत्मा में स्थित देखते हैं, परंतु अशुद्ध चित्त वाले विवेकी पुरुष यत्न करते हुए इसको नहीं देख पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतीखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो सूर्यगत तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही जान, ऐसा गोविंद कहते हैं। गामाविश च भूतानि धारम्यस्य मोजसाः पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और रस में चंद्रमा होकर के सारी औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाः देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्य चतुर्विधम्। मैं प्राणियों के देह में रहने वाला वैश्वानर होकर और प्राण अपमान के साथ युक्त होकर के 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं प्रदिसन्निविष्टो महत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृदेव वेद विदेव चाहम। मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ। मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है और मुझसे ही अपोहन होता है। मैं वेदों में ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत का फल
कर्ता और वेद का जानने वाला हूँ। ऐसा गोविंद जो है अर्जुन जी से कहते हैं। द्वाविमो पुरुषो लेके क्षर चाक्षर इव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो उच्यते। लोक में ये दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर तो समस्त भूत प्राणी है और अक्षर कूटस्थ आत्मज्ञानी कहलाता है। उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। परंतु उत्तम पुरुष दूसरा है जो परमात्मा कहलाता है, जो अविनाशी इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उन्हें धारण करता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। यस्माक्षर तीतोहम मच्छरादपि च उत्तमः अतोऽसि लोके वेदे च प्रयुक्तः पुरुषोत्तमः। जिसलिए कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वसिद्धि विभजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो असम्मूढ़ पुरुष इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और मुझको सर्वभाव से भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान्यास्कृतकृतश्च भारतः। निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। इत्थं मम पुरुषोत्तम प्रतिपादनम सर्वेषां गुहानां गुह्यतमम् इदं शास्त्रं तम अनघतया योगितम् इति कृत्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृत्यः च मां प्रेप्सुना उपादेया या बुद्ध्या या सर्वा उपात्तः स्यात् यत् च तेन कर्तव्यं तत् च सर्वं कृतं स्यात् इत्यर्थः। इस प्रकार मेरे पुरुषोत्तम प्रतिपादन करने वाला शास्त्र सम्मत समस्त गुप्त रखने योग्य पदार्थों में गुप्ततम है। तू निष्पाप होने के कारण श्रेष्ठ अधिकारी है, ऐसा समझकर मैंने तुझसे यह कहा है। इसको समझकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। अभिप्राय यह है कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा वालों के लिए जो बुद्धि उपादेय है, वह सब की सब उसे प्राप्त हो जाती है, वह सब की सब उसे मिल जाती है। उसके लिए जो कर्तव्य है वह सब किया हुआ हो, उसके कर्तव्य की स्वमेव पूर्ति हो जाती है। श्लोक में कहा जाता है कि उपर्युक्त पुरुषोत्तम विषयक शास्त्र जनित ज्ञान ही उपर्युक्त समस्त फल देने वाला है। साक्षात्कार का रूप ज्ञान है। ज्ञान का फल है प्रभु का दर्शन। यही कहना उचित है। इसी के साथ आज वाणी को विराम। आगे भगवान की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे
गोपाल राधे राधे भज राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।